नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है कर्म की गति और हृदय का आनंद। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के प्रथम चिंतन का विषय कर्म की गति। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने निर्माण किया, अर्थात मैंने समाज को, राष्ट्र को, विश्व को, व्यक्ति को, पदार्थ को, इस दुनिया के कण कण को बनाया। इस सृष्टि से मैंने सब चीजों की संरचना की। इस धरती में मैंने सभी चीजों की संरचना मैंने ही की, लेकिन फिर भी मैं करता नहीं हूं। फिर भी मैं करता नहीं हूं, मैं इन सब से ऊपर हूं। गीता नायक ने कहा, हे अर्जुन, तुम भी कर्म करो, कर्म से ऊपर उठ जाओ। उन्होंने अर्जुन को आगे फिर समझाया कि कर्मणो व्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति है। अर्थात कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म को समझना बेहद मुश्किल है। हे अर्जुन, इसलिए तुम कर्म को भी जानो और जो विकर्म है उन्हें भी जानो। तुम्हें जानना चाहिए कि अकर्म क्या है। तुम कर्म, विकर्म और अकर्म, इन तीनों को जानो। कर्म की गति गहन है, इसे समझना आसान काम नहीं है। देखो, यहां तीन चीजें भगवान ने कही। उन्होंने कहा कि कर्म को जानो, विकर्म को जानो और अकर्म को जानो। लेकिन इसको और सरल ढंग से कैसे कहेंगे? इस पर प्रभु ने कहा, श्री कृष्ण अर्जुन को तीनों कर्मों का विशद ज्ञान देते हुए देते हैं और उसके बारे में उन्हें विस्तार से समझाते हैं। वह ज्ञान पाकर अर्जुन धन्य हो उठता है और जीवन की सही दिशा पा जाता है। कहा जाता है कि विद्यार्थी फेल नहीं होता। कहा जाता है कि कभी भी विद्यार्थी फेल नहीं होता। फेल होता है उसका शिक्षक, जो कि अपने विद्यार्थी तक पहुंच नहीं पाया। वह अपने छात्र तक पूरी तरह से पहुंच नहीं बना पाया। वह उसके हृदय में नहीं उतर पाया। इसलिए विद्यार्थी फेल नहीं हुआ। फेल वस्तुतः अध्यापक हुआ है और यही कर्म की गति है। दूसरा चिंतन है हृदय का आनंद। अपनों के लिए जोड़ जोड़ कर आप कितना भी धन दे दें, अपनों के लिए जोड़ जोड़ कर आप कितना भी दे दें, फिर भी उनको शिकायत रहती है कि आपका बेटा कहेगा कि हमें क्या कमा कर दिया आपने, क्या दिया है आपने मुझको, आपने मेरे लिए क्या किया। ऐसी टीकाएं और सवाल आपके अन्य सगे संबंधी भी आपसे करेंगे। आप उस समय बहुत परेशान होंगे और खुद को एक ठगा हुआ सा महसूस करेंगे। तब आप खुद को बड़ा ही अपमानित महसूस करेंगे। आपने अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दी। आपने अपनी संपूर्ण जिंदगी ही दांव पर लगा दी। इन सब के लिए अपना शरीर खराब किया, अपनी नींद खराब की और उसके बाद भी आपका अपना आपसे अनुचित शिकायत कर रहा हो। इसके विपरीत यदि आपने भगवान के लिए थोड़ा सा भी कर्म किया, निज परिवार से इतर किसी भी व्यक्ति के लिए आपने थोड़ा सा भी कुछ किया, आपने उस पर कोई उपकार किया और किसी का भला किया, तो उसके हृदय से जो हिलोर उठेगी वह आपकी थकान को निश्चित रूप से मिटा ही देगी।
वह व्यक्ति आपके प्रति नतमस्तक हो जाएगा। वह उपकृत आदमी आपके सामने हाथ जोड़कर कहेगा कि भगवान ने ही आपको हमारे लिए भेजा है। आप तो भगवान का ही एक रूप बनकर आए हैं, आप भगवान के दूत बनकर आए हैं और मेरी सहायता की है। मैं कितना धन्यवाद करूं आपको, ये मेरे लिए बहुत ही कम शब्द हैं। तब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, कोई धन्यवाद नहीं करना, बोलना भी नहीं किसी से और बताना भी नहीं। तब आप ही स्वयं कहेंगे कि कोई धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं, यह बात आप भी ना बोले और किसी अन्य को भी मत बताना। जब आप ऐसा कहकर आगे निकल जाते हैं, तब आपके हृदय में जो आनंद, जो उल्लास, जो उत्साह उमड़ता है, जो आपके अंतर मन में आनंद और उल्लास और उत्साह उमड़ता है, उसे शब्द देना बेहद मुश्किल काम है। और यही है हृदय का आनंद। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।